दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने खबरों में सुना होगा कि चाइना इस समय बहुत ही एग्रेसिवली सभी देशों के साथ में व्यवहार कर रहा है। इससे पहले कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो चाइना से फैला था। उसके बाद में यूएसए अमेरिका के साथ में उसका जो एक कोल्ड वॉर है वो चल रहा था, जिसमें वो नरमी दिखाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साथ ही साथ में भारत के साथ में लद्दाख वाली सीमा पर एग्रेसिवली उस सीमा को कैप्चर करना चाहता है। नेपाल के साथ में भी थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम चल रहा है। अभी क्या हुआ है कि अभी जापान देश के साथ में भी और उसका एक कलेश शुरू हो गया है। तो इसको लेकर देखो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा, ये जो पूरी लड़ाई है ये चीन, जापान और ताइवान देश के बीच में है। इसमें क्या है कि तीनों देशों के पास में एरिया में ये जो पानी है यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है। आपको बता देता हूँ, इस तरह एक छोटा सा आइलैंड है, तो जिस पर जापान जो है जापान जो है उसका बोलना है कि ये आइलैंड उसके देश को बिलोंग करता है। यहाँ पर ताइवान बोल रहा है कि ये आइलैंड उसके देश से बिलोंग करता है, जबकि चाइनीज़ कह रहा है कि ये आइलैंड जो है ये उनके देश को बिलोंग करता है। तो ये पूरी लड़ाई है और इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए गए द्वीप के लिए जापान द्वारा दिया गया नया नाम क्या है। तो जिस द्वीप को लेकर लड़ाई चल रही थी उसको एक नया नाम दिया जा चुका है जापान के द्वारा, उसी को लेकर विरोध बता रहे हैं चाइना और ताइवान। तो इस द्वीप का नया नाम रखा गया है टोनोसीरो टोनोसीरो सेनकाकू। इसका नाम जापान की तरफ से रखा गया है टोनोसीरो सेनकाकू। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो जापान, ये जो द्वीप है जिसको लेकर चाइना, जापान और ताइवान आपस में फाइट कर रहे हैं, इसका पहले नाम जापान में हुआ करता था टोनोसीरो। टोनोसीरो इसका पहले नाम था। अब इसका नाम चेंज करके टोनोसीरो सेनकाकू कर दिया गया है। अब इसको सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे, उसके बाद में कुछ और पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो मैप में कि इस तरफ आपको ये चाइनीज़ रीजन दिख रहा होगा, ये चाइना है। इस तरफ आपको ये जापान देश दिख रहा है और ये छोटा सा ताइवान है। तो ताइवान के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में ये जो आइलैंड है इसी को लेकर फाइट हो रहा है। चाइना के भी पास में है, जापान के भी पास में है, ताइवान के सबसे ज़्यादा निकट है। इस वजह से तीनों देश इस आइलैंड को अपने देश का बताने पर तुले हुए हैं। अभी इसमें और क्या हमको समझना है कि ये जो आइलैंड है इसका चीन में इसका जो नाम है वो है दियाओऊ। चीन में इसको दियाओऊ के नाम से जानते हैं, जापान इसको सेनकाकू के नाम से जानता था। अब चूंकि हर एक देश इसको अपना मानता है, तो जब जापान इसका नाम चेंज करके टोनोसीरो से टोनोसीरो सेनकाकू कर रहा है, तो इस चीज़ को लेकर चाइना को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कोई चीज़ हमारी है तो आप उसका नेम कैसे चेंज कर सकते हो, जबकि जापान इस चीज़ को सोचता है कि वो चीज़ हमारी है, वो आइलैंड मेरा है, उसमें चीन दखलंदाजी नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये पूरा विवाद बन रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किस नाम से, एक बार फिर से देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस नाम से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर चेंज कैंपेन, की शुरुआत की है। तो आंसर हो जाएगा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना। हुआ क्या है कि कोविड-19 की वजह से इंसान को अपने ज़िंदगी जीने का तरीका बदलना पड़ गया है। जैसे कि हम लोग हर समय मास्क लगाकर ही बाहर जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के बाद में हम लोग हैंड वॉश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं। तो पूरे विश्व को, इंडिया को और पूरे विश्व को अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसको लेकर ही नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाया है। उस कैंपेन के तहत जब तक कोविड की बीमारी की दवा नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को इस बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए जो नीति आयोग का कैंपेन है उसका नाम है व्यवहार परिवर्तन अभियान, या फिर इंग्लिश में बोले तो बिहेवियर चेंज कैंपेन। और ये जो कैंपेन है इसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, यानी कि जो नया तरीका है इसको ही नॉर्मल समझे। हर समय मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठे ना हो। ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमको अपने व्यवहारिक जीवन में लानी पड़ेगी। कब तक? जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप की नहीं जाती है।
इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किसने पहली बार फुटबॉल की एक इवेंट होती है जिसको इंग्लिश प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत ली है? तो आंसर हो जाएगा लिवरपूल फुटबॉल क्लब। तो लिवरपूल एफसी, एफसी का मतलब हो गया फुटबॉल क्लब। तो हाल ही में पहली बार जब से ये बना है, जब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हाल ही में पहली बार लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोविड-19 के सभी फॉलोअप्स को करते हुए बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के साथ में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने हाल ही में जीत लिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस टीम ने इसको जीता है, जिसके रिगार्डिंग उसने एक ट्वीट भी किया था। तो ये आप देख सकते हो, चैंपियंस यहाँ पर लिवरपूल बना है। दोस्तों धीरे धीरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद भी आप करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि जनवरी से लेकर मई महीने के सारे करंट अफेयर्स आप परचेज़ कर लीजिए। अभी एक ऑफ़र चल रहा है मार्च, अप्रैल और मई के सिंगल PDF पर। तो ये जो करंट अफेयर्स का नोट्स है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों कोविड के समय पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी ब्लड लेने में। ब्लड लेने के लिए उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा था। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए, जहां पर जिसको भी जितना ब्लड रिक्वायरमेंट हो वो अपनी रिक्वायरमेंट वहां पर दे दे, जिससे कि उसको आसानी से ब्लड मिल जाए। तो इसी को लेकर एक क्वेश्चन बना है कि ऐप के माध्यम से ब्लड लेने के लिए किसने ई ब्लड सर्विसेज नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें कि आप ऑनलाइन ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो लॉन्च हुआ ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन, और इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिसका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये जारी किया गया है ICRS की तरफ से, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके द्वारा इस मोबाइल को हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में इसको डेवलप किया है CDAC ने। तो CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, कान फिल्म मार्केट 2020 के प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको भी पता है कोई भी इवेंट हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सारी चीज़ों को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस प्रकार से एक फेस्टिवल होता है, एक मार्केट हो सकता है, फिल्मों का मार्केट है, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े जो मूवी मेकर्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। एक दूसरे के देशों की मूवीज़ का आदान प्रदान होता है। लोग कई सारे मूवीज़ को वहाँ पर ख़रीदते भी हैं। तो इस प्रकार से एक मार्केट समझ सकते हो मूवीज़ का, जिसमें कई देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको कान फिल्म मार्केट 2020 के नाम से जानते हैं। तो उसमें भारत के पार्टिसिपेट होने के लिए एक वर्चुअल इंडिया पवेलियन बनाया गया है। उसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इस प्रकार का पहला संस्करण है जो कि इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें देखो प्रकाश जावड़ेकर जी का फ़ोटो दिख रहा है, जो कि इस समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इसमें लिखा है वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ द इंडिया पवेलियन केन्स फिल्म मार्केट 2020, ये इसमें पूरा लिखा है। इसी प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा पुरस्कार को लेकर। हाल ही में किस लोक कलाकार को वीठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गुलाबबाई नेरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला वीठाबाई
नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये का जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुराने वरिष्ठ लोक कला के कलाकारों को ये प्रदान किया जाता है, जो कि इस बार दिया गया है गुलाबबाई संगमनेरकर, इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है। उसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020, अच्छे से समझना कि वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनमें बहुत अच्छा काम किया था, उसको लेकर उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बेसिकली आप इसका एक फोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मिला ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो ये जो ई पंचायत पुरस्कार 2020 है ये हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। अब इस बैनर में आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में ये भी लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो 3226 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर दी गई है, और उन पंचायतों में जितने भी काम होते हैं सभी डिजिटल फॉर्मेट में किए जा रहे हैं, जिस वजह से ही लोग घर बैठे सभी सुविधाओं का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जिसके देखते चलते ही हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, सभी को पता होगा। गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, और पंचायती राज मंत्री इस समय जो हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे चलते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों ने MCC का नाम सुना होगा, जिसका मतलब होता है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो आंसर हो जाएगा क्लेयर कोनोर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में MCC की जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है वो बनाई गई है क्लेयर कोनोर बनाई गई है। और ये चीज़ आपको बता दूं कि जब से ये क्लब बना है MCC, उसके 233 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है कि किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लेयर कोनोर जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है MCC मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की बनाई गई हैं। इनका आप फोटो भी देख सकते हैं, इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ में कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन और करवाया था कि पहले गैर ब्रिटिश MCC के अध्यक्ष कौन है, वो हैं कुमार सांगाकारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गैर ब्रिटिश, वैसे तो अभी तक ब्रिटिशर्स को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन पहला जो गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष बना है वो कुमार सांगाकारा को बनाया गया था। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किसे TIFF 2020 यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, बोथ विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको देख लेना कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को शामिल किया गया है। आप इसको देख सकते हैं दैनिक जागरण में भी इस खबर को, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, सभी न्यूज़ में इसको कवर किया गया है। इस बार ये जो संस्करण ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये 45वां संस्करण है, जिसको 10 से 19 सितंबर के बीच में वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं TIFF में जो एम्बेसडर के रूप में अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को शामिल किया गया है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1976 में करी गई थी। कहाँ पर? कनाडा के टोरंटो शहर में इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इसरो के अध्यक्ष का नाम है के सिवान इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं। इस समय चर्चा में क्यों चल रहे हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि हाल ही में इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को भी जगह देंगे। यानी कि पहले ये जो पूरा काम था गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस को एक्सप्लोर कर सकती हैं और नए नए स्टार्टअप्स के साथ में काम कर सकती हैं, लेकिन मेन एजेंसी है वो इसरो रहेगी।
तो इन्होंने अभी हाल ही में इसी के रिगार्डिंग एक सेंटर की स्थापना करी है जिसको इन स्पेस के नाम से जानते हैं, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस नाम से एक सेंटर को इस्टेब्लिश किया है जो कि ये चीज़ सुनिश्चित करेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स अब स्पेस के क्षेत्र में भारत का सहयोग दे सकें। तो इस वजह से इसरो इस समय न्यूज़ में चल रहा है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करके हमें बताएं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, देखता हूं आपको क्वेश्चंस याद हुए हैं या नहीं। जैसे कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान बिहेवियर चेंज कैंपेन की शुरुआत करी गई है, उसका नाम क्या है? तो ABCD में से जो राइट आंसर है उसको जितना ज़्यादा लिखकर आंसर बताएंगे आपको तैयारी अच्छी होगी। आंसर हो जाएगा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, दैट विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में है कि पहली बार किसको इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीत ली है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में लिवरपूल ने पहली बार लाइफ में इस इवेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हाल ही में किस ऐप के माध्यम से ब्लड लेने के लिए ई ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल लॉन्च किया गया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी डॉक्टर हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि कान फिल्म मार्केट 2020 के प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका सभी का आंसर इसमें सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि चीन, जापान और ताइवान द्वारा किए गए द्वीप के लिए जापान द्वारा दिया गया नया नाम क्या है? सो राइट आंसर विल बी टोनोसिरो सेनकाकू विल बी इट्स राइट आंसर। आई होप आप सभी के आंसर सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड लाइक दिस वीडियो।